जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। आज हम आपसे बात करेंगे ब्रह्मांड विज्ञान के तीसरे अंक पर, थर्ड एपिसोड पर। यह अद्भुत विज्ञान है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। इसको भौतिक विज्ञान से कनेक्ट मत करिए। ब्रह्मांडीय विज्ञान 99% जो है वो आध्यात्मिक है। 1% हिस्सा जो है ये भौतिक है, जो हम देख पाते हैं। बाकी अदृश्य हिस्सा जो ब्रह्मांड का है वो हमारे ऋषियों ने देखा है, भगवान वेद व्यास जी ने देखा है, हमारे उच्च कोटि के ऋषियों ने देखा है, मार्कंडेय ऋषि जी ने देखा है, कर्तु पुला पुलस्त्य अंगिरा वशिष्ठ इत्यादि ऋषि महर्षियों ने देखा है, और पराशर जी ने भी देखा है। इसीलिए विष्णु पुराण में पराशर जी ने मैत्रेय जी को भुवन कोश, ब्रह्मांडीय विज्ञान, 14 लोक, जम्बूद्वीप, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी वहाँ दी है। तो आज हम आपसे बात करेंगे ब्रह्मांड विज्ञान पर। कल आपसे चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से भगवान जी ने, भगवती राधा रानी और भगवान कृष्ण के संकल्प से भगवान महाविष्णु जी ने अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और लय करते हैं, और वही महाविष्णु फिर अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश 3 महान देवताओं को प्रकट करके जो है अलग अलग ब्रह्मांडों में स्थापित करते हैं। और वो तीनों महान देवता कार्य करते हैं, एक पालन का, सृजन का और तीसरा संहार का। और ये सारा कार्य भगवती की शक्ति से होता है। मूल में भगवती है, राधा रानी, आद्य शक्ति, भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी, दुर्गा, अम्बा, कई नाम, कई रूप, कई अवतार हैं उनके। वो एक भगवती कई रूप, कई अवतार लेती है। तो इस प्रकार से भगवती जगत जननी की कृपा से, परमेश्वर भगवान कृष्ण की कृपा से मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, और सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की असीम कृपा है, असीम आशीर्वाद है कि उनकी शक्ति से मैं बोल पा रहा हूँ। वरना इस विषय पर बोलना बहुत कठिन है, समझना भी बहुत कठिन है, लेकिन कृपा हो तो सब कुछ संभव है। आप भी एकाग्रता से इस विषय को सुनिए कि दुनिया कितनी बड़ी है। जिस हम दुनिया को देख रहे हैं वो तो बहुत छोटी सी दुनिया है, पुराणों के अनुसार और ऋषियों के अनुसार। हमारा भूमंडल बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? 50 करोड़ योजन इसका डायमीटर बताया है पुराणों में। 50 करोड़ योजन। एक योजन 8 से 10 किलोमीटर का होता है। तो आप अब गणित करिए कितना बड़ा है भूमंडल। और एक महायोजन जो है, जैन कॉस्मोलॉजी में महायोजन जो है 6000 किलोमीटर का बतलाया गया है। और हमारी पृथ्वी 2 योजन की है मात्र, अर्थात 12,000 किलोमीटर हमारी पृथ्वी का डायमीटर है, या कुछ 100, ज़्यादा रख लो, बस इतना ही। और हमारा पूरा भूमंडल 50 करोड़ योजन। महायोजन में नहीं लेंगे हम, योजन में लेंगे, तब भी कितना बड़ा है, कल्पना करिए आप। बहुत बड़ा है। और इतना इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सारी जो है 50 करोड़ योजन है इस ब्रह्मांड की। और ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जो बिरजा नदी में तैर रहे हैं। तो इस भूमंडल में
कई द्वीप और कई समुद्र हैं। जैन कॉस्मोलॉजी के अनुसार असंख्यात समुद्र और असंख्यात द्वीप है भूमंडल पर, और हमारे सनातन वैदिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार मुख्य जो है मुख्य वो 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं। और भूमंडल के बिल्कुल मध्य भाग में सबसे पहला जो द्वीप है थाली के आकार का गोल, वो है जम्बूद्वीप। और जम्बूद्वीप के मध्य में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है स्वर्णमय, दमकता हुआ चमकता हुआ आभामय सुमेरु पर्वत, जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन है। 84,000 योजन ऊपर है वो, और 16,000 योजन जो भूमंडल के मध्य भाग में अंदर धंसा हुआ है। और सुमेरु पर्वत के ठीक ऊपर 32,000 योजन का डायमीटर है। और उसके मध्य भाग में ब्रह्मपुरी है, और इर्द गिर्द 8 दिशाओं में 8 लोकपाल देवताओं की पुरियां हैं, दिव्य कार्यालय हैं, ऑफिस है, ऐसा आप मान के चलिए। और ब्रह्मपुरी जो है वह भी सुमेरु पर्वत से थोड़ी सी ऊपर है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं भूमंडल में जो द्वीप है जम्बूद्वीप। और जम्बूद्वीप से बाहर जो है वह चूड़ी के आकार का लवण समुद्र है, जिसको क्षार सिंधु साल्ट ओशन कहते हैं। वो उससे दुगना है, 2 लाख योजन है। फिर प्लक्ष द्वीप है, वो चूड़ी के आकार का है, वो उससे चौगुना है योजन में, बहुत बड़ा है प्लक्ष द्वीप। उससे बाहर फिर और एक समुद्र है। ऐसे ऐसे प्लक्ष द्वीप है, फिर शाक द्वीप है, शालमिल द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, और अंत में जाके 7वां पुष्कर द्वीप है। और पुष्कर द्वीप भी जो है वो आधा जो है कौन से पर्वत से घिरा हुआ है, ये मानसोत्तर पर्वत से। और मानसोत्तर पर्वत पर भी पुरियां हैं, जिसका आगे हम जिक्र करेंगे। और मानसोत्तर की दक्षिण पुरी पर यमपुरी है, दक्षिण दिशा की ओर। तो इस प्रकार से हमारे जम्बूद्वीप में जैसा कल बतलाया था आपको पिछले अंक में कि 7 वर्ष पर्वत हैं। जम्बूद्वीप के 9 भाग हैं, 9 वर्ष बनाए हैं। किसने बनाए थे ये? वैसे जो पूरे भूमंडल के जो है 7 द्वीप और 7 समुद्र किसने बनाए थे? योग बल के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा राजा प्रियव्रत जी, जो कि स्वयं मनु और शत्रुपा के पुत्र थे। और ब्रह्मा जी ने भी कई प्रकार की सृष्टि की, प्रजापतियों की सृष्टि की, और प्रजापतियों ने फिर आगे कई प्रकार की सृष्टि की। तो इस प्रकार से जम्बूद्वीप में मुख्यतः वर्ष पर्वत 7 है। इसमें जो पहला पर्वत है वो हमारा भारतवर्ष में है, जिसको कहते हैं हिमालय पर्वत या हिमवान पर्वत, जो बहुत बड़ा है। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं। कौन कौन से? भारतवर्ष, उसके बाद किमपुरुष वर्ष, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्राश वर्ष, शिलावर्त वर्ष, ये 9 वर्ष हैं। तो भारतवर्ष के पास ही में हिमालय हिमवान पर्वत है, जो बहुत बड़ा है, जिस पर कई ऋषि मुनि देवता, भगवान रुद्र, रुद्राणी, शंकर जी विराजमान हैं। कई प्रकार के वहाँ पशु है, पक्षी है,
मगर वो पर्वत वो बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है, जो हमारे इस पृथ्वी का जो हिमालय पर्वत है या माउंट एवरेस्ट है उससे 100 हज़ारों गुना ऊंचा है। वो दिव्य दृष्टि से नजर आता है, पौराणिक दृष्टि से नजर आता है, ऋषियों की दृष्टि से नजर आता है। वह पर्वत विष्णु पुराण के और अन्य पुराणों के अनुसार वह 10,000 योजन ऊंचा है और चौड़ा वो 2,000 किलोमीटर। और महायोजनों की बात जैसे मैंने पहले कही कि हमारी जो पृथ्वी है ये मात्र 2 महायोजन में अर्थात 12,000 या 13,000 किलोमीटर कुल इसका डायमीटर है। तो जम्बूद्वीप बहुत बड़ा है, उससे बड़ा समुद्र है, उससे बड़े फिर और द्वीप हैं, ऐसे ऐसे करके भूमंडल 50 करोड़ योजन में फैला हुआ है। मगर यह स्थान सतयुग में नजर आता है या दिव्य दृष्टि में नजर आता है। साइंस भी कोशिश कर रही है, विज्ञान भी कोशिश कर रहा है कि ऐसे ऐसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऐसी ऐसी दूरबीनें बनाई जाएं, ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स, ऐसे ऐसे उपकरण कि इन दिव्य लोकों और दिव्य क्षेत्रों को, दिव्य पर्वतों को देख सके। मगर उसके लिए बहुत समय लगेगा क्योंकि ये बहुत स्टडी का विषय है। तो इस प्रकार से 7 पर्वत कौन कौन से हैं? वो हिमबान, फिर हेमकूट, फिर निषाद, फिर नील और फिर बहुत ही सुंदर श्वेत पर्वत और फिर श्रृंगवान। इस प्रकार से वर्ष पर्वत है। और जो बीच में है जम्बूद्वीप के बिल्कुल बीच इलावर्त वर्ष में जो पर्वत है वो सुमेरु पर्वत है। और इलावर्त वर्ष तो पूरा पर्वतों का वर्ष है। इलावर्त वर्ष में इतने पर्वत है जिनकी संख्या मैं तो नहीं गिन सकता, बहुत। और उनमें मुख्य मुख्य पर्वतों की संख्या बताई है मार्कंडेय पुराण में और भागवतम में और विष्णु पुराण में। इतने पर्वत हैं और वहाँ बहुत से बड़े बड़े सिद्ध ऋषि, मुनि, महात्मा, यक्ष विराजमान हैं और साधना भजन करते हैं। याद रखिएगा, जम्बूद्वीप के जो ये 9 वर्ष हैं, इनमें जो 8 वर्ष हैं वो भोग भूमियाँ हैं। वहाँ शक्तियाँ संकल्प से, कल्प वृक्षों से हर चीज़ की प्राप्ति होती है। लेकिन जो 9वां वर्ष है हमारा भारतवर्ष या आर्यखंड या ये पृथ्वी, यहाँ कर्म भूमि है। यहाँ कर्म करना पड़ता है, यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, बिना कर्म किए कुछ प्राप्ति नहीं होती। इसलिए देवता भी विचार करते हैं कि हमारा जन्म हो भूमंडल पर तो किस वर्ष में हो? भारतवर्ष में हो। और भारतवर्ष में भी कहाँ हो? 9 खंड के बीच में आर्यखंड में, जहाँ पर हम कर्म कर सकें, साधना कर सके, भगवान की भक्ति कर सकें और गोलोक धाम जा सकें, मुक्ति प्राप्त कर सकें, भगवान की आराधना सेवा कर सके। ऐसा देवता का भी संकल्प होता है जो स्वर्ग के देवता हैं। स्वर्गों की भी चर्चा करेंगे, कितने स्वर्ग हैं, सूर्य लोक से लेकर ध्रुव लोक तक कितने स्वर्ग हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। और ध्रुव मंडल से ऊपर तप मंडल, जन मंडल, महामंडल, ब्रह्म मंडल और उससे ऊपर फिर बिरजा नदी है, उससे ऊपर भी फिर कई अन्य लोक हैं। फिर बैकुंठ है, उसके ऊपर गोलोक धाम है, मणिद्वीप है। ये बहुत विस्तार है, ये साधारण ज्ञान नहीं है। गुरु कृपा से, निखिल कृपा से मेरे मस्तिष्क में ये स्वाध्याय करके और गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। मगर थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, अगाध है। मैं तो छोटा सा जीव हूँ, मैं कितना कवर कर सकता हूँ, मगर कोशिश कर रहा हूँ फिर भी समझने की भी और आप लोगों को समझाने की भी। ये आपकी संस्कृति है, सनातन धरोहर, ये पौराणिक धरोहर है, ये ऋषियों का पुरुषार्थ है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ किया करें, स्वाध्याय किया करें, तो चेतना का विस्तार होता है। तो ये 9 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, इसमें 8 वर्ष जो है वो दिव्य भूमि है, वो मंडल पर अदृश्य हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं दिव्य वस्तु, दिव्य लोक, दिव्य क्षेत्र, दिव्य ऋषि, दिव्य योगी जो है वो
साधारणतः नज़र नहीं आते कलयुग में, बहुत कम, दिव्य दृष्टि चाहिए। हाँ, सतयुग में जो है, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो है हर चीज़ फिर प्रकट हो जाती है। योग माया का ब्रह्मांड जो है वो प्रकट हो जाता है। अभी तो काल माया का ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, भौतिक ब्रह्मांड, इसकी भी अपनी महत्व है। ये भी योग माया के ब्रह्मांड से ही कनेक्ट है, मगर ये सूक्ष्म ब्रह्मांड जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो आध्यात्मिक है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से उन 9 वर्षों में 9 प्रकार के जो है अलग अलग पर्वत हैं, अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग देवता हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं, मुनि हैं, यक्ष है, नाग है, किन्नर है, गंधर्व है, किरात है, जिसकी चर्चा समय लगा तो करेंगे। तो इस प्रकार से अद्भुत है वो पर्वत हिमवान। हिमवान पर्वत के बाद जो वर्ष आता है वो किम पुरुष वर्ष है। भारतवर्ष में भगवान जी नर नारायण की मूर्ति की उपासना होती है। कहीं कहीं वर्णन आया कि कच्छप रूप में भी यहाँ आराधना होती है भारतवर्ष में, और यहाँ की प्रजा नर नारायण भगवान की आराधना करती है, बद्री नारायण की आराधना करती है। और जो हिमवान पर्वत से ऊपर अलग डायमेंशन में जो किम पुरुष वर्ष है, वहाँ पर जो है हनुमान जी और पूरा वानर समाज भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी की आराधना करते हैं। उसके ऊपर जो डायमेंशन है वहाँ पर जो है हेमकूट पर्वत है, जहाँ पर कई रुद्र देवता, ऋषि, तपस्वी, मुनि, रुद्रगण, शिवगण आराधना करते हैं। उनकी आयु हजारों वर्ष है। वहाँ के प्राणी का खान पान, रहन सहन बिल्कुल यूनिक है, अलग है। और उसके बाद फिर एक वर्ष आता है, इसका नाम हरिवर्ष है। हरिवर्ष में जो है साक्षात भगवान नरसिंह जी की, नरसिंह भगवान की स्वरूप की, उनकी मूर्ति की आराधना कौन करते हैं? प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी की वहाँ पर बहुत सी प्रजा भी रहती है। तो वो स्थान भी अपने आप में यूनिक है, दिव्य है, वो अलग डायमेंशन में, एक अलग आयाम में है। उसके बाद फिर निषाद पर्वत है। निषाद पर्वत भी बहुत ऊंचा है, दिव्य है। तो हिमालय पर्वत से ऊंचा हेमकूट पर्वत है, कई योजनों में है, हजारों योजनों में ऊंचा है। आप कल्पना कर सकते हैं हमारी पृथ्वी का जो हिमालय पर्वत है वो तो बहुत छोटा सा है, माउंट एवरेस्ट, लेकिन वहाँ से वो भी कनेक्ट है। और जो महाहिमालय है, और महाहिमालय से भी ऊंचा पर्वत मैंने बताया किम पुरुष से ऊपर, कौन सा? हेमकूट। हेमकूट से भी फिर ऊंचा पर्वत है निषाद। ऐसे देखें तो टोपी नीचे गिर जाएगी। और उसके बाद फिर आता है हरिवर्ष के बाद, निषाद पर्वत के बाद। निषाद पर्वत पर भी कई देवात्मा, सिद्ध, ऋषि, मुनि, तपस्वी, यक्ष, किन्नर, नाग रहते हैं। उसके बाद इलावर्त वर्ष आता है, जहाँ पर सुमेरु पर्वत है, 1,00,000 योजन ऊंचा। आज इतना ही, बाकी आपसे अगले अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे। जय सद्गुरुदेव। ओम निखिलम।